हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहने का मतलब किसी भी संख्या को देख के बिना भाग दिए हम बता सकते हैं वो संख्या किससे विभाजित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो से विभाज्यता का नियम क्या है। दोस्तों, दो से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के इकाई स्थान यानी अंतिम संख्या पर यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो समझ जाएंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है। किसी भी बड़े से बड़े संख्या को हम देखकर बता सकते हैं कि वो 2 से विभाजित है। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसके इकाई स्थान पर क्या है। अगर ये पांचों संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो समझ जाइए कि वो 2 से विभाजित है। दोस्तों, अब नीचे में हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें देखिए कि 87, 65, 43 और 70 है। इस संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो इसको हम बिना भाग दिए हम बता देते हैं कि ये 2 से विभाजित है। अगर ये मान लीजिए अगर हटा दिया जाए, 0 को हटा दिया जाए, अभी इकाई स्थान पर 7 है तो 7 ये विभाजित नहीं होगा। जैसे इकाई स्थान पर हम 8 लगा दें तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है। इसका विभाज्यता का नियम ही है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो संख्या 2 से विभाजित होगा। जिस तरह दोस्तों हम 2 के विभाज्यता के नियम में देखे कि उस संख्या को देखते के साथ हम बता देते थे कि वो संख्या 2 से विभाजित है, उसी तरह से हम देखेंगे 3 के विभाज्यता के नियम में। दोस्तों, जिस संख्या के अंकों को जोड़कर योगफल जो आएगा अगर वो 3 से विभाजित होगा तो पूरे संख्या भी 3 से विभाजित होगा। दोस्तों, देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप देखकर ही बता सकते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों हम देखते हैं 405, ये 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित के लिए दोस्तों इसमें देखेंगे कि प्रत्येक अंकों को जोड़ेंगे और अंकों को जोड़कर देखेंगे कि वो 3 से विभाजित है, तभी वो 3 से विभाजित होगा। दोस्तों, इसमें 4 और बाकी 0 + 5, 5 4 9 होता है। दोस्तों, 9 3 से विभाजित है तो ये 405 भी 3 से विभाजित होगा। दोस्तों, 4 के विभाज्यता में हम देखेंगे कि 4 से विभाजित होने वाला संख्या के अंतिम 2 अंकों वाली संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो पूरे संख्या भी 4 से विभाजित होगा। दोस्तों, जैसे में हम देखिए बोर्ड पर, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगा। जैसे में दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल को देखते हैं। अंतिम में दोस्तों देखेंगे इकाई और दहाई अंकों से बने संख्या 64 है। क्या 64 4 से विभाजित है? तो 4 से यदि 64 विभाजित होगा तो वो पूरे संख्या 4 से विभाजित करके देखते हैं कि यह 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 एकम 4, 2 बच गया दोस्तों, 4 उतारेंगे, 4 6 24, ये दोस्तों 4 से कट गया है तो ये पूरे संख्या भी 4 से विभाजित होगा। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, जैसे 36 है, इकाई और दहाई अंकों से बने संख्या 36 है और 36 4 से विभाजित है, 4 9 36, तो ये संख्या भी पूरे संख्या भी 4 से विभाजित होगा। चलिए दूसरे अंक पे चलते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हम 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। दोस्तों, 5 के विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0 या 5 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित है। दोस्तों, चलते हैं बोर्ड पर। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे में दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। कुछ भी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, इकाई में यदि हम देख लेंगे 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। और दूसरा संख्या मानते हैं, ये कोई भी संख्या ले लेंगे दोस्तों, यदि हम देख लेंगे इस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित है। दोस्तों, 2 से और 3 से हम जान चुके हैं, 4 से भी देख लिए हैं, 5 से भी देख लिए। आप 6 पर चलते हैं। दोस्तों, 6 में कुछ नहीं है। दोस्तों, 6 में को जानने के लिए हम 2 से 3 से जो जान चुके हैं वही है। दोस्तों, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से विभाजित होगा। दोस्तों, हम देखते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से विभाजित होता है। दोस्तों, जैसे में एग्जाम्पल दोस्तों हमने एक सेट किया है, इसमें भी देखते हैं। दोस्तों, 2 से विभाजित होने के लिए तो ये नियम का फॉलो कर रहा है।
3 से देखते हैं। 3 से दोस्तों इसके अंकों को, प्रत्येक अंकों को जोड़ेंगे और अंकों को जोड़ने से जो योगफल आएगा दोस्तों वो अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं 1 4 5 5 5 10 10 8 18 होता है दोस्तों। 18 यानी सभी अंकों को जोड़े तो ये 18 हो गया और 18 3 से विभाजित है तो इसीलिए ये 3 से भी विभाजित है, यानी 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम जो सेट किए हैं इसको देखते हैं। ये 2 से विभाजिता का नियम तो फॉलो कर रहा है दोस्तों क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है। और अगला अंक देखते हैं कि 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। सभी अंकों को जोड़ते हैं 1 और 9 10 10 6 16 16 3 से विभाजित नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम 6 के बाद दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।